माता काली प्रिया की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि ये जो है दत्तात्रेय साधना के ऊपर है। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, उपयोगी लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं साधनाएं बहुत कम देती हूँ। इसके पहले मैंने बस एक ही साधना दी थी जो कि पंचांगुली साधना थी, और वो काल चक्र ज्ञान के लिए था। ठीक है, तो आज मैं दूसरी साधना दे रही हूँ जो कि दत्तात्रेय साधना है। ये साधना काफ़ी गोपनीय साधना है और इसका जो यूसेज है अभी काफ़ी कम है। इसका जो प्रचलन था पहले के ज़माने में ज़्यादा था। उसका कारण ये है कि ये जो साधना है इसका यूसेज हम किसी खोई हुई वस्तु, प्राणी या भावनाएं उसको लाने के लिए करते हैं। बड़ी अनोखी साधना है। खोई हुई वस्तु, ठीक है, आपका कोई वस्तु है, बड़ा प्यारा वस्तु है, महंगा वस्तु है, वो किसी कारण से आपको नहीं मिल पा रहा है, तो तब ये आप साधना कर सकते हैं। कोई आपका मित्र है, माता पिता है, संतान है, कहीं पर बिछड़ गया है, आपको पता नहीं लग पा रहा है, तब आप ये साधना कर सकते हैं। कोई भावना, यानी कि आपका कभी किसी ज़माने में बड़ी प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था, बहुत धन था, ठीक है, वो आपका चला गया है, तो वो आप वापस खींच के ला सकते हैं। यानी कि ये साधना बस उसी चीज़ में लागू होगा जो चीज़ पहले से आपके पास में था और किसी कारणवश वो खो चुका है और अब आप फिर से उसको वापस पाना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप बचपन से ही गरीब थे, ठीक है, आपके पास कभी धन नहीं था, हमेशा धन का अभाव रहा है, तब अगर आप ये साधना करेंगे तो फलित नहीं होगी, क्योंकि धन आपके पास पहले कभी था ही नहीं, तो वो आप वापस कैसे लाएंगे। उसके लिए दूसरी साधना है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये साधना कितनी अनोखी है, कितनी खास साधना है। तो चलिए अब आपको साधना के सारे नियम बताती हूँ। पहली बात तो ये कि ये साधना आपको शुरू कब करनी है। आप किसी भी पूर्णिमा तिथि को ये साधना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ पाने वाली चीज़ है ना, तो आप पूर्णिमा को आप शुरू कर सकते हैं। साधना का समय रहेगा रात के 9 बजे से लेके सुबह के 3 बजे तक। ठीक है, मतलब उसी 9 बजे आपको बैठ जाना है और 3 बजे के भीतर आपको ये साधना संपन्न करनी है। अच्छा, ये 3 दिन की साधना है। ठीक है, बहुत ही छोटी साधना है और प्रत्येक दिन आपको 51 माला फेरनी है, यानी कि 51 51 51। ठीक है, आसन जो है लाल रंग की ऊनी आसन रख सकते हैं, कोई भी मोटा आसन रख सकते हैं। वस्त्र आपको लाल रंग का रखना है। माला आप कुछ भी रख सकते हैं, स्फटिक रख लें, रुद्राक्ष रख लें, हकीक रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिशा जो है आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। अब बाकी जो साधना के बेसिक नियम होते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जहाँ पर आप साधना कर रहे हैं उसी स्थान पे आपको सोना है, भोजन कम करना है, यानी कि दिन में एक समय ही भोजन करना है, ठीक है, वो भी दोपहर में करना है, और सात्विक आहार लेना है, प्याज, लहसुन, मांसाहार, इन सब से दूर रहना है। इवन कि मसूर का जो दाल होता है, खेसारी दाल होता है, ये भी तामसिक फूड के अंदर ही आता है, इन सब से भी दूर रहना है आपको। ठीक है, तो ये 3 दिन बहुत छोटी सी साधना है, 3 दिन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब आपका जो साधना का जो स्थल होगा वो कैसा आपको करना है। ठीक है, आपको एक तख्ता या फिर एक चौकी ले लेनी है, उसमें आपको लाल रंग का वस्त्र अच्छे से बिछा देना है। फिर आपको क्या करना है, चावल से उसी चौकी में दत्तात्रेय यंत्र जो है बना देना है। ठीक है, और वहीं पर उसी यंत्र के ऊपर आपको एक कांसे का बर्तन लेना है, उस थोड़ा बड़ा होना चाहिए जिसमें 1-2 लीटर ऑयल इजीली एकोमोडेट हो सके। उसमें आपको भरकर, ठीक है, थोड़ा कम भरकर मूंगफली का जो तेल होता है वो उसमें आपको डाल देना है और उसी यंत्र के ऊपर जो चावल से बना है ऊपर में आपको रख देना है। अब आपको उसके सामने या तो चौकी में रख सकते हैं या फिर चौकी के नीचे भी रख सकते हैं, बेटर चौकी में ही रखें। एक दिया भी जलाना है। ठीक है, वो दिया में इतना तेल डालना है, इतना बड़ा होना चाहिए कि जितनी देर आप साधना कर रहे हैं वो आराम से चले, और उसमें या तो आप मूंगफली का तेल डाल सकते हैं या फिर तिल का तेल डाल सकते हैं।
तो ये हो गया साधना स्थल की आपकी पूरी जानकारी, ठीक है। अब तो ये तो 3 दिन में आपने मंत्र सिद्ध कर लिया, साधना सिद्ध कर लिया। तो अब आपको जानना है कि मंत्र क्या है, ठीक है। मंत्र अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो मंत्र है इसमें जहाँ पर लुप्त प्राणी का नाम लिखा हुआ है वहाँ पर आप उस इंसान का नाम लिख सकते हैं जिसकी आपको कामना है, या फिर जो वस्तु खो चुकी है उसका भी आप नाम लिख सकते हैं बेशक। और कुछ अगर आपका भावनाएं खो चुकी है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। जब ये मंत्र आपका सिद्ध हो चुका है तब आपको क्या करना है, उसका एक अनुष्ठान करना है। मतलब अनुष्ठान बोले तो जब आपको उसका प्रयोग लाना है तो अनुष्ठान करके ही उसको प्रयोग में लाना है। ऐसा नहीं कि मंत्र सिद्ध हो गया 3 बार बोल दिए, फूक 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 कर दिए, हो गया, ठीक है, वैसा नहीं होगा। ये जो है इसके लिए भी अनुष्ठान आपको करना ही पड़ेगा। जितना टाइम आपको सिद्ध करने में इसको नहीं लग रहा है उससे ज़्यादा टाइम आपको अनुष्ठान करने में लगेगा, ठीक है। तो अब चलिए इसके प्रयोग के ऊपर बताते हैं आपको। तो जब आपको इसका प्रयोग करना है, यानी कि जब अब आपको इसका अनुष्ठान करना है, तब आपको क्या करना है, ये जो अनुष्ठान है सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक चलेगा, ठीक। और ये जो प्रयोग है, ये जो अनुष्ठान होगा वो 7 दिन का होगा। आपको 101 माला रोज फेरनी है, यानी कि दिन के टाइम में आपको करना है, रात के टाइम में नहीं करना है, सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक, ठीक है। और उसी बीच में, उसी 7 दिन के भीतर में अगर आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है तो जो आप इच्छित वस्तु चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आपके तीसरे दिन में ही आपको मिल गया, ठीक है, तो आप उसी दिन साधना संपन्न कर सकते हैं। तब आपको 7 दिन करने की जरूरत नहीं है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। एक जो साधना के बारे में ये भी बताया जाता है कि मान लीजिए अगर आप किसी प्राणी को ढूंढ रहे हैं और अगर उसकी मृत्यु हो चुकी है तो आपको वो जो मूंगफली का जो कटोरा है ना उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। यानी कि जब आप प्रयोग कर रहे हैं साधना का तब भी आपको जैसा साधना स्थल पहले लिया गया था वैसा ही साधना स्थल फिर से होना चाहिए, ठीक है। और जो एक दिक्कत की बात इसमें है वो ये है कि जब साधक अनुष्ठान करेगा तब उसके चारों तरफ 1000 ठो दिए जलने चाहिए मूंगफली के तेल के, ठीक है। यानी कि कोई उसके आसपास रहना चाहिए साधना के अनुष्ठान के समय पे कि अगर कहीं कोई दीप बुझने वाला है तो उस पर तेल डालता रहे। तो समझ रहे हैं, 1000 ठो दिए साधक के चारों तरफ। तो ये थोड़ी मुश्किल साधना है, इनफैक्ट सिद्धि से ज़्यादा अनुष्ठान में इसका दिक्कत है। तो ये मुझे थोड़ी अलग साधना लगी, थोड़ी यूनिक साधना लगी, इसलिए मैं यहाँ पर आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं प्रयास करूँगी कि और ऐसे यूनिक साधना और भी डालूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली।